हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। देखिए, जब मैं कहता हूँ कि जेएमडीआई में जो बच्चे हैं और अगर रिजल्ट दे तो भी हमारे, नहीं दे तो भी हमारे, बिकॉज ये एक ओनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक वीडियो था जहाँ पर एक बच्चे की अच्छी रैंक आई हुई थी, उसका वीडियो बनाया होगा। तो उस वीडियो के नीचे एक हमारे ही बच्चे ने उसकी आइडिया हम जैसे लिखे ADSSSCC3468। दैट मीन्स कि बच्चा अपनी आइडेंटिटी बताना चाहता है, उसे डर लग रहा होगा कि यार ये क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट उस बच्चे ने अपना फीडबैक दिया है। तो और जब कोई बच्चा बाहर से फीडबैक देता है तो देर आर टू रीजन, या तो बहुत दुखी होता है या वो बहुत खुश होता है। खुश वही होता है जिसका रिजल्ट अच्छा आया होता है। तो आप देखेंगे रिव्यूज़ में जिसका अच्छा रिजल्ट आता है तो आई लाइक दिस अकेडमी, दिस एंड दैट। और जिसके नहीं अच्छे आए होते तो उसका रिस्पॉन्स ऐसा रहता है। अब मैं इसमें दोनों चीज़ें बताऊंगा। देखिए, जब मैं इस चीज़ को देखता हूँ तो मैं एक तरफ देखता हूँ जेएमडी अकेडमी को और एक तरफ इस बच्चे को। मैं पीछे से बैठा हूँ, चाहे अकेडमी मेरी है, बट आई हैव टू हैव एन अनबायस्ड व्यू। नहीं तो कल को मेरा ही नुकसान है। अगर मैं ये बोलूँगा कि नहीं सारी गलती बच्चे की, अकेडमी गलती नहीं है, तो बेड़ा गर्क है। बोलूँगा सारी गलती अकेडमी बच्चे की गलती है, तो बेड़ा गर्क है। देन दी थिंग्स गो इन अ डिफरेंट वे। सो लेट्स सी कि कहाँ पर क्या है। तो इस पे इस बच्चे ने लिखा है सर एक और केस चीटिंग का। मतलब इसने ये बोला कि इस बच्चे ने भी चीटिंग करी है। आगे से लिखा सर माता रानी की कसम खा के बोलना कि इसने चीटिंग नहीं की या एम एग्जाम सेंटर फ़ोन लेके नहीं गया। अब बेटा पहली चीज़, आप मेरे बच्चे हो, आप अगर ये बोलें, आप ये लिखते कि मैंने जब आप एग्ज़ाम देने गए थे आपको या मैंने या कभी किसी टीचर ने बोला कि चीटिंग करने का तरीका बताया हो या आपको चीटिंग करने का तरीका सिखाया हो, ऐसे कर लो, या बोला हो कि अरे फ़ोन लेके जाना, कर लेना, बढ़िया हो जाएगा। आप तो हमारे स्टूडेंट रहे हो। अगर आपके साथ नहीं किया तो इसके साथ भी नहीं किया होगा, राइट? ऐसा तो नहीं कि हमने कुछ स्पेशली अरे तू कर लियो, ऐसा तो नहीं किया होगा। तो पहली बात तो बेटा हम प्रमोट नहीं करें। दूसरी बात, अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आपने देखा होगा कि हमने कोशिश करी थी कि क्लास में भी चीटिंग ना हो, लेकिन होती थी, राइट? और हम बहुत परेशान रहे हैं। उसका रिजल्ट ये है कि इस साल हमने, जब अगर आप हमारे वीकली टेस्ट होते तो पहले एक टीचर रहता था, आज की डेट में वीकली टेस्ट में दो टीचर बेटा बैठते हैं, एक आगे खड़ा होता है एक पीछे खड़ा होता है। और हमने ग्रेडिंग भी कर दिया ABCD। अब सेट भी बनते हैं, A सेट, B सेट, C सेट, D, ताकि चीटिंग ना हो। अब चीटिंग क्यों ना हो, ये मैं सेल्फिश हूँ अपने लिए, क्योंकि जब बच्चा चीटिंग करता है तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है, मुझे लगता है बच्चा बहुत बढ़िया कर और बाद में मेरा ही बेड़ा गर्क होता है। तो मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ ताकि मेरे पास वो एग्जैक्ट रिजल्ट आए जो उस बच्चे का है। तो जो इंसान अपनी अकेडमी पे स्ट्रगल कर रहा है चीटिंग को रोकने के लिए, जहाँ पर बच्चों को इंस्पायर करना चाह रहे हो, बच्चों को पता है कि उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन बच्चा फिर भी कर रहा है क्योंकि ये नंबर पेरेंट्स के पास भी जाता है, उसे लगता है ये नहीं हो जाएगा। और एक 17-18 साल का बच्चा नहीं समझता, मैं ये भी समझ गया हूँ। तो मैंने समझा कि मुझे ही बदलाव करना है, बच्चा नहीं बदलेगा। मैंने बोला कि मेरे जब टेस्ट होंगे, मतलब जो अगर आपने हमारा ERP यूज़ किया होगा तो आज की डेट में जो हमारा ERP है उसके अंदर जब डेली टेस्ट होता है, अगर आप किसी बच्चे से पूछे जो अगर आपको कोई पढ़ रहा है यहाँ पे, तो उसके अंदर अगर कोई स्क्रीन भी चेंज करेगा ना तो टेस्ट सबमिट हो जाएगा डेली टेस्ट वाला। क्यों? क्योंकि बच्चे पहले क्या डेली टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे, उन्होंने नई नई टेक्निक्स निकाली चीटिंग करने के। मैंने पहले ही बताया है, वो जेमिनाई का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे चैट जीपीटी कुछ भी करेंगे। तो मैं बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें खर्च कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि बच्चा मेरे से स्मार्ट होगा और जब वो स्मार्ट निकलेगा तो मुझे उसे स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो बेटा आपको पहली चीज़ समझनी है कि हमारी इंटेंट या जेएमडी का इंटेंट ऐसी है कि क्या वो चीटिंग को प्रमोट करते हैं या वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं चीटिंग को रोकने के लिए। और ये मैं हूँ या ये सारे नीट के एग्ज़ाम, IIT JEE, इवन स्कूल के अंदर जो एग्ज़ाम होता है, क्यों इतनी खतरनाक इन्विजिलेशन होती है, मुझे आप समझ में आ रहा है। तो माता रानी की कसम खा के आपने बोला तो मैं ये खा सकता हूँ कि बेटा मेरा इसमें या जेएमडी अकेडमी में किसी का हाथ नहीं है। ये आप भी मानोगे अगर हमने आपको कभी प्रमोट नहीं करा कि तुम करो तो उसको भी नहीं करा होगा, बल्कि हम रोकना चाह रहे होंगे। तो ये माता रानी की कसम मैं खा सकता हूँ अगर आपने बोली है। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रुथ आपको भी पता है और हमें भी। बेटा मैं, यकीन मानिए, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि यार मेरी एकेडमी में होती है, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि IMSCT के एग्ज़ाम में होती है, और वो मैं नहीं, बहुत सारे बच्चे, चाहे वो इंस्टीट्यूट्स के हो चाहे खुद से, अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी कॉन्शियस है, मैं उसको बदल नहीं सकता। मैं अपने इंस्टीट्यूट पे क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ करने के लिए, मैं वो बता रहा हूँ। और हाँ, मैंने IMSCT को ईमेल डाला कि भैया ND की तरह एग्ज़ाम ले लो यार प्लीज़, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D में ले लो। बच्चे मोबाइल लेके जाते हैं। अब यहाँ पर IMSCT भी कोशिश कर रहा है, यकीन मानिए, वार्तालाप हुई है। वहाँ पर क्या चैलेंज आते हैं कि जिन सेंटर से टाइप होता है उन सेंटर्स में कुछ तो ईमानदार होते हैं, कुछ बेईमान होते हैं, और लोग अपनी अलग अलग तरह के सेटिंग निकालते हैं, कुछ भी करते हैं। यार इसमें मैं क्या करूं, मैं क्यों भुक्तभोगी बनूं यार। मतलब कुछ बच्चा कर रहा, कुछ IMSCT ने एग्जाम आसान करा हुआ या सेंटर पे रखा बजाय कि ऑफलाइन करने के, और वो भी ERP पे रखने के, मतलब वो OMR शीट पे रखने के, ABC टाइप टेस्ट सेक्शन BCD करने के। दूसरा कुछ वहाँ पर जो सेंटर वाले हैं वहाँ पर कुछ ईजी है कुछ ख़राब है। मैं ऐसे स्टेट जानता हूँ,
अलग अलग स्टेट, ऑफकोर्स वो उत्तराखंड है, मैं नाम लूँगा स्टेट का, वहाँ पर तो बहुत अलग तरीके से चीज़ होती है। बट मैंने आज तक कभी अपनी अकेडमी में कभी किसी को नहीं बोला, ना कभी बताया, और हर तरीके से रोकने की कोशिश करता है, ये आप भी जानेंगे। कुछ चीज़ें मेरे हाथ में हैं और कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं। जो मेरे हाथ में है अपनी एकेडमी को लेकर मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरे हाथ में नहीं है उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ, कभी कोई बच्चा पकड़ा जाए, उसके ऊपर अगर IMC ने पकड़ा जाता है, उसके ऊपर लीगल होना चाहिए, उसके करियर को बर्बाद कर देना चाहिए, सच दैट इट सेंड्स एन एग्जाम्पल। और अगर IMC ऐसा कुछ करेगा तो उसके ऊपर वीडियो बना के मैं खुद डालूंगा, ताकि लोगों में डर बने, जैसे कि मैंने GMDI बनाया कि कोई बच्चा चीटिंग करते पकड़ा गया, उसके सीधा 50 क्रेडिट मार्क काटूंगा, और जिस बच्चे के 3 महीने के अंदर 150 क्रेडिट मार्क कर गया उसको तो टर्मिनेशन है। तो बच्चों में डर का माहौल है, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने की। आगे आपने लिखा है कि प्रमोशन के लिए वीडियोस बहुत अच्छी बनती हैं पर फैसिलिटीज़ जीरो। तो बेटा मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि देखो, ऑफ थैंक यू वेरी मच, पहली बात है कि आपने बोला कि प्रमोशन के लिए वीडियोस अच्छी बनती है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से चाहता था कि हमारी अच्छी वीडियोस बने, जो पहले नहीं थी। घिसी-पिटी वही रहती थी, कभी घटिया ऑडियो, कभी घटिया वीडियो, कभी इंटेंट घटिया। तो थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट कि आपने बोला कि हम मार्केटिंग में अच्छे हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा बेटा, दुनिया में कोई भी चीज़ सिर्फ मार्केटिंग के दम पे नहीं चलती। अगर आज 260 बच्चे निकले 580 में से, तो ये हम ईमानदारी से बताते हैं लोगों को। आप भी रहे इस एकेडमी में, अगर आपका रिजल्ट नहीं है, हम तो पूरा रिजल्ट बना के अभी डालने वाला हूँ 2-4 दिन में वीडियो बना के। तो 260 आउट ऑफ 580 हमने ट्रस्ट कमाया कि हम लोगों को सच बताते हैं कि ये चीज़ रही है। अगर आपसे कुछ झूठ बोला तो जो भी आप हैं, आप इस वीडियो के नीचे लिखिए कि ऐसा कुछ झूठ बोला गया था और ये चीज़, मैं उस पर वीडियो बना के डालूंगा। हो सकता है मैं पॉइंट ऑफ व्यू ना समझा पाया हूँ। तो यहाँ पर मेरा ये मानना है बेटा, अगर प्रोडक्ट अच्छा है और वर्ड ऑफ माउथ सॉलिड है, तभी वो चीज़ चलती है, वरना नहीं चलती। तो GMDI के केस में प्रोडक्ट अच्छा नहीं है अभी। मतलब जब मेरे पास 2023 में 191 बच्चे थे तो 173 का रिजल्ट आया था, ट्रू रिजल्ट, दैट वाज 92.25%। जब से मेरे पास 500 से ऊपर बच्चे हुए, लास्ट ईयर 225 निकले थे, 543 में से टोटल 271, और इस बार 580 में से 262, मतलब 2 साल में बोल रहा हूँ, 262 एग्जैक्ट नंबर है जो निकले सही कॉलेजेस में, कंपनीज में। तो मैं तो खुश नहीं हूँ। अगर आप आ जाओगे तो आप देखोगे हमने GMDI अकेडमी में क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में अगर आप पिछले साल थे तो क्या चैलेंज थे कि हम यहाँ पर सेटअप ही हो रहे थे, पूरा मार्केटिंग हिला हुआ था। हमने क्लास टीचर्स तो बनाए, बट अकाउंटेबिलिटी बहुत कम थी टीचर्स के ऊपर। वीकली टेस्ट चल रहा है बट उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे। ERP बना हुआ है लेकिन शिट एंड शॉडी बना हुआ है, बहुत सारी चीज़ें थी। तो भगवान की दया से इस साल जो पूरा फोकस है इन्हीं चीज़ों पे है। हमारा रिजल्ट बेटा आपके सामने हमने ईमानदारी से रखा, और सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ और ट्रस्ट के कारण कि लोगों को ये झूठ नहीं है तो लोग बता रहे जो करेंगे सच्चा करेंगे। हम तो पेरेंट्स को बताते हैं, देखो जी अगर हमें सच नहीं बोलना होता तो बेटा मैं तो ये बोलता ना, 80,000 बच्चों ने IMC एग्जाम दिया, 1 लाख ने दिया है, कॉम्पिटिशन बहुत टफ हो गया, तुम्हें आना चाहिए। मैं अकेला हूँ जो कि कहता हूँ कि 40,000 से कम बच्चों ने IMC का एग्जाम दिए। कौन बेवकूफ़ बोलते हैं जिसको सिर्फ बिजनेस करना है। तो मैं बेटा सिर्फ ट्रस्ट के ऊपर खेल रहा हूँ, और ट्रस्ट में आपको अपनी कमियां माननी चाहिए। अगर आप यहां से बोल रहे हो तो मैं आपको इस मामले में आपको अप्रिशिएट करता हूं। आप लिखते हैं फैसिलिटीज जीरो, तो मैं यहां पर ये चीज़ कहना चाहूँगा बेटा, मैं तो एक 22 साल पुरानी रेंटेड बिल्डिंग में, जो कि एक VLCC, एक समझ लो बड़ा जहाज है जो कि चाइनीज़ बिल्ड है, उसमें प्रॉब्लम्स है, कहीं कहीं दीमक लगी हुई है, एक एक रूम में हमने 4-4 लोगों की, किराया बहुत ज़्यादा है। तो ये चैलेंजेस हैं। बट आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, फैसिलिटीज़ में खाने में हम कितना रोए हैं। मतलब मुझे आज भी याद है कि लास्ट ईयर 3 दिसंबर को मेरी आंखों से आंसू निकल गए थे जब बच्चों ने चीज़ें दिखाई। ऐसा नहीं है चीज़ें बहुत इंप्रूव हो गई हैं, अभी भी इस बार भी अकेडमी पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड देखो तो 3 बार कीड़े निकल गए, जिसमें एक छोटा चावल का कीड़ा था, एक निकला है प्रॉपर थोड़ा बड़ा कीड़ा एक बार, और एक बार एक बिल्कुल चावल से भी छोटा लेकिन कीड़ा निकला है। तो मेरे पास ये भी रिकॉर्ड है, मैं ओपनली शेयर कर रहा हूँ। लेकिन अभी मैं घर पे कल ही खाना खा रहा था तो इतना लंबा बाल मेरी वाइफ का निकल गया। एक दिन देहरादून के एक ढाबे में खाना खा गया, वहाँ पर उल्टा कॉकरोच लेटा हुआ 4 टांगों का, जहाँ पर पैसा दे रहा हूँ, और बहुत नाम है, नाम नहीं लूँगा, कचहरी के पास है वो, बहुत नाम है, वहाँ निकल गया। तो चैलेंजेस हैं बहुत सारे, बट आई एम एक्सेप्टिंग, और मैं खुद बोल रहा हूँ कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक होती हैं। बट फैसिलिटीज़ जीरो का मतलब बेटा क्या होता है कि क्या आप यहाँ पर फैसिलिटीज़ के लिए आए थे या रिजल्ट देने आए थे। क्वेश्चन ये है कि प्रणीत मेहता ने ये देखा कि यार मेरा रिजल्ट ठीक नहीं रहा, 260 बच्चे तो निकले, इसको मैं अच्छा नहीं मानता, उसमें से कहाँ कमी रही। तो जहाँ पर एक तरफ कमी रही रिसोर्सेज की कि यार मैं जून से लेकर सितंबर तक तो अकेडमी को सेट करने में लगा रहा, एक इतने सारे बच्चों को लाना, एक इतनी पुरानी बिल्डिंग में लाना, उसमें सेट करना, जहाँ पर कुछ नहीं काम करता उसको ठीक ठाक बनाना, खाने में दिखते, धीरे 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 करके चीज़ें बेटर करी। आज वो सेटअप बनाया चीज़ें कि पहले से मच बेटर है, मैं नहीं बोलूँगा परफेक्ट है, पहले से मच बेटर है। बट अब हमने क्या क्या चीज़ें करी स्ट्रिक्टनेस करने के लिए। आपके टाइम पर भी सुबह फॉल इन होती थी, कितने बच्चे आते थे, आप भी नहीं आते होंगे, लेकिन आज लगभग 95% अटेंडेंस है। क्रेडिट मार्क सिस्टम ले आए हैं, बच्चे के बाद पहले हम नहीं बैठाया था यहाँ पे,
जो बच्चे के बाल काटता था अब नहीं बैठाना पड़ता, क्योंकि बच्चे के बाल नहीं कटे उसके 5 क्रेडिट मार्क्स कट जाएंगे। बच्चे ने मिसबिहेव किया 25 क्रेडिट मार्क्स कट जाएंगे। तो अब उन्हें सिस्टम ऐसा, नाइट फॉल में एब्सोल्यूट 20 क्रेडिट मार्क्स कटते हैं। तो लेट हो तो भी, पहले क्या था शाम को 7 बजे गेट बंद होता था, अगर आपको याद होगा बेटा। तो उसमें क्या था कि बहुत सारे बच्चे 7 बजे के बाद फिर भी आते थे। उसमें एक लड़का था ओम, मैं पूरा नाम नहीं लूंगा, महाराष्ट्र का। तो वो 7 बजे के बाद ही आता था आराम से, उसे पता था कि सर 15-20 पुशअप्स कराएंगे। तो वो हैबिचुअल डिफॉल्टर था। तो अब मैंने क्या किया, 7 बजे के बाद आओगे पनिशमेंट तो मिलेगा, साथ में 5 क्रेडिट मार्क्स भी कटेंगे। ये मेरे कॉलेज MERI कोलकाता, IMU मुंबई सब जगह फॉलो होती है चीज़ें। ये मैं अपने सिस्टम में भी लेकर आ गया और इससे मुझे बहुत फ़र्क दिखा है। अकेडमिक्स में भी ये कर दिया कि अगर अब बच्चे ने नोट्स नहीं बनाए हुए, अपना रजिस्टर मेंटेन नहीं करा हुआ, तो उसके नंबर कटेंगे। अब बेटा पहले क्या होता था, अगर मैं आपसे बोलूँ इंटरव्यू होते थे आप लोगों के, तो इंटरव्यू हो रहे हैं, हमारे पास स्टैट्स नहीं, कब हुआ क्या हुआ। फिर ये स्टैट्स नहीं है कि भैया पिछले इंटरव्यू में क्या कमियां निकली, आपको नहीं पता, हम भूल गए। अब ERP पे सिस्टम ला रहे हैं कि जब भी आपका इंटरव्यू होगा वहाँ पर होगा, वहीं पर आपके रिकॉर्ड्स रहेंगे, आप देख सकते हैं, आप इंप्रोवाइज करते हैं, चीज़ें ठीक हो सकती हैं। हम ऑनलाइन कुछ चीज़ें लेकर आ रहे हैं। आपके साथ मेरा कनेक्शन नहीं था। अगर आज आप बच्चों से पूछोगे तो हफ्ते में 3 दिन उनको मेरे वीडियोस दिखाए जाते हैं, जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ JMDI अकेडमी के बच्चों के लिए, शिफ्ट स्पेसिफिक, लाइव ऑन शिफ्ट वाले वीडियोस, उनको एटीट्यूड बिल्डिंग के वीडियोस की शिफ्ट में क्या क्या चीज़ जिससे मैं रिलेट कर सकूं, क्योंकि इतने सारे बच्चों के साथ पहले मैं हफ्ते में 1 बार सेशन लेता सैटरडे को, लेकिन अब मैं हफ्ते में 3 बार उनसे मिलता हूं क्लास में, और फिर बस जाके पता करता हूं कितना समझ में, और आंसर इज़ वेरी गुड। अब उसी का पूरा एक ऐप सिस्टम बना के डाल रहा हूं। तो बेटा मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं। और अगर आप किसी बच्चे से पूछोगे JMDI पे, तो एक नारा है हमारा, हमने बना दिया, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस, कि इस बार हमारा क्या टारगेट है और रिजल्ट कह के लेना है यार। मतलब कब तक ये मैं बोलता रहूँगा कि आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट गुड, आई एम नॉट हैप्पी, नहीं होता यार, कब तक चलेगा। हो सकता है अगले साल फिर भी हो। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं विश्वास है कि मैं कोशिश करता रहूँगा, मैं चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करता रहूँगा। इंप्रूवमेंट बैच के अंदर पता चला कि बेटा कि इस बार भी रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था, थोड़ा सा खराब रहा। मैं थोड़ा सा नहीं, मतलब पिछले साल के मुकाबले खराब रहा। एक तो CBSE बोर्ड ने एग्जाम बहुत टफ कर दिया, तो वहाँ पर रायता फैल गया, वहाँ से हमारा रिजल्ट खराब रहा। दूसरी बात मैं नोटिस करी कि यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। बेटा बिना एक क्वेश्चन लगाए हर बच्चे को हमने 1000 रुपये की किताबें पकड़ा दी हैं अपनी तरफ से कि भैया अब ये पढ़ना है यूनिफॉर्मिटी के साथ। और जितने बच्चे थे मिनिमम मतलब अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वॉज स्पेंट इस मामले में। इस बार रिजल्ट अच्छा करने के लिए बेटा हमने क्या किया, हमने बच्चों के टेस्ट रखे हैं, ये देखते हुए कि आपने ये तो बोला बेटा यहाँ पे कि फैसिलिटी जीरो है, बट अब थोड़ी आपकी बात करते हैं। मैं बताता हूँ आप पढ़ाई में कितने अच्छे थे, वीकली टेस्ट आपने कितनी सिंसियरली दी है, मंथली टेस्ट के लिए आप कैसी पढ़ाई करते थे। देखो कुछ बच्चे की भी जिम्मेदारी है, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, आप भी मानिए। आपने मंथली टेस्ट में कितना अच्छा किया, क्या आप रूम पे बैठ के रेगुलर पढ़ते थे, चीज़ें समझने की कोशिश करते थे। अगर नहीं करते थे तो कुछ गलती आपकी भी होगी। तो अब उस चीज़ को टाइट करने के लिए भी मैं ERP सिस्टम और अकाउंटेबिलिटी लेकर आया हूँ। मैंने यहाँ पर जब मेरे टीचर्स ने मुझे बोला कि मैंने जब बोला रिजल्ट खराब रहा, मैं खुश नहीं हूँ, पहले तो टीचर्स माने नहीं, फिर बोले कि यहाँ का बच्चों का लेवल बहुत खराब है। मैंने कहा कैसे खराब है, तो मेरे एक सर हैं अभिषेक सर, बोले मैथ्स के टीचर शायद आपको ही पढ़ा होगा, बोले सर यहाँ के बच्चों का 7वीं 8वीं का लेवल है। मैंने कहा मानता ही नहीं, कहते हैं पूछ लो। मैंने उसी टाइम 4-5 बच्चों से पूछा 11 ऑड नंबर है, इवन नंबर है, प्राइम नंबर है, जिसने मैसेज डाला बेटा आप भी आंसर दीजिए इस बारे में। तो कितने सारे बच्चों का आंसर निकला कि 11 इज एन इवन नंबर, किसी ने बोला ऑड नंबर, प्राइम नंबर किसी ने बोला ही नहीं। मेरे होश उड़ गए। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा बोला था, मैंने पूछा 10% ऑफ 500 क्या होता है। तो बच्चे ने बोला सर, एक ने तो खैर बोल दिया सर मुझे नहीं आता, दूसरे से पूछा उसने बोला 50। मैंने कहा कैसे निकाला, तो वो 10/100 50 नहीं करा, 10/500 into 100 करा। मैंने सिर्फ 50 कैसे आंसर आ जाएगा। सो जब मैंने देखा तो मैंने बच्चों के अपनी अकेडमी सारे बच्चे आ गए, उनका टेस्ट लेके मैंने बैच वाइज सेग्रीगेशन करा, बैच 1 और 2 को अलग बनाया, 3 4 5 जो एवरेज देख तो एक अबव एवरेज बैच बने, फिर एवरेज बने, फिर बिलो एवरेज और वेरी पुअर। अब इनके ऊपर काम शुरू करा गया, सबके लिए अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स हैं और हम मेहनत करें। सो बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ, विल आई बी एबल टू सक्सेसफुल और नॉट ये वक्त बताएगा, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी तरफ से कोशिश चलती रहेगी और मैं ऐसे ही आपको अपडेट देता रहूँगा जो बच्चे देख रहे हैं। और आप जो भी हैं, आप जब दिल करे आप आ सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर आके तरीके से मत बताइए बोलिए बस पुराना स्टूडेंट हूँ देखने आया हूँ, देखिए कि ये चीज़ें हो रही है कि नहीं हो रही है, और अगर नहीं हो रही तो बताइए कभी आके मुझे, सर मैं वही लड़का हूँ जिसने यूट्यूब पे लिखा था, फिर से लिखने वाला हूँ, नो वरीज, क्योंकि आप मेरे अपने हो। अब आगे, सॉरी वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। और आपने लिखा कि सर आई एम एक्स स्टूडेंट JMDI, इन आर बैच ऑफ अप्रोक्स 40 स्टूडेंट्स ओनली 5 गॉट DNS। अब क्या बोलेंगे आप, बाकी तोलानी में तो कोई भी चला जाता है। बेटा ये स्टेटमेंट आपका गलत है, तोलानी में कोई भी नहीं जाता है। पूछिए उन बच्चों से जिनके बेटा हज़ारों का तो IME शीट ही निकला, उनको भूल जाइए, और जिनका निकला उसमें से कितने लोगों ने अप्लाई करा, उसमें से कितनों का निकला। तो पहली बात है, अगर कोई कॉलेज अच्छा है तो उससे आप ये मत मानिए कोई भी निकल जाता है,
राइट। दूसरी बात है, मैं हमेशा से कहता हूँ अगर कोई बच्चा बीएससी अच्छे कॉलेज से कर रहा है तो हम ये प्रमोट करते हैं, वो डीएनएस कर लेते, शायद ये नंबर बढ़ जाता है, लेकिन शायद वो किसी ऐसे कॉलेज से करता है जिसको मैं रिकमेंड नहीं करता है कंपनी को, जिसको मैं मानता हूँ कि वेटिंग पीरियड ज़्यादा है। सो प्लीज़ आप ऐसे फिगर मत आइए, आप ये मत बोलिए कि उस बैच से अगर आप 40 बच्चों का बैच था, आप ये बताइए कि टोटल ओवरऑल अच्छे कॉलेज या कंपनीज में कितने बच्चे गए, दैट इज व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू। तो इसे कहते हैं मिसलीडिंग ऑफ फैक्ट्स। जैसे कि हमारी टीम में भी कई बार मिसलीडिंग ऑफ फैक्ट्स, अगर रिजल्ट देखा जाए तो कैसे बढ़ा के दिखा सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मिसलीडिंग फैक्ट्स कैसे होता है। ऐसे होता है, मैं बोलूँ बच्चों इस बार हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, बच्चों 580 बच्चे आए थे, बच्चे बहुत नालायक थे, अलग अलग कैटेगरी के थे, पढ़ना नहीं चाहते थे, फिर भी हमने मेहनत करी और 383 बच्चों ने IMSUT में रैंक निकाली, 66% सिलेक्शन रेशियो IMSUT में रहा, वाओ। और बच्चों उसके बाद स्पॉन्सरशिप की बात करते हैं, उन 383 में से 260 बच्चों ने स्पॉन्सरशिप निकाली है, अच्छे कॉलेज में गए हैं, ये भी रिजल्ट 66% है, वाओ। नाउ दिस इज मिसलीडिंग फैक्ट्स, क्योंकि आपका फाइनल रिजल्ट है 260 आउट ऑफ 580 विच इज 45%, राइट। सो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं दुनिया को कि कभी भी फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट नहीं करते, वरना ये नंबर 260 नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हमारे से बिना पूछे ऐसे कंपनीज कॉलेज में गए हैं जिनको हमने रिकमेंड नहीं करा है, तो उनको हमने नहीं डाला है यहाँ पे, वरना शायद ये नंबर 300 पार चला जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमें बिना बताए अलग अलग कॉलेज में चले गए हैं जिनको मैंने हमने कहा वेट कीजिए, नहीं वेट किया। सो बेटा मैं बस आप लोगों इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। हो सकता है अगले साल फिर वीडियो बने जहाँ पर मैं बोलूँ कि आई एम नॉट हैप्पी, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैं जल्दी खुश होता भी नहीं हूँ, बट मैं ये कोशिश करूँगा कि कभी भी आपको मिसलीडिंग फैक्ट्स ना दूँ और ईमानदारी के साथ लगा रहूँ, क्योंकि आखिर में सिर्फ ईमानदारी बिकती है। आई होप मैंने अपने सारे पॉइंट्स रखे हैं, और ये पता करने के लिए कि ये क्रेडिट मार्क सिस्टम, टेस्ट हुए नहीं हुए, बैच का सेग्रीगेशन कैसा हुआ है, क्या आप स्ट्रिक्टनेस कैसी है हॉस्टल के अंदर, अकाउंटेबिलिटी कैसी है, बच्चों की सिंसेरिटी कैसी है, बच्चों पे क्या अलग अलग तरीके से काम किया जा रहा है, कि भैया अगर जो अबव एवरेज बच्चे उनके ऊपर अलग तरीके से काम, जो एवरेज है उनके ऊपर अलग तरीके से काम, नहीं तो मैं तो फिर वही झोला छाप डॉक्टर बन गया जो हर बच्चे को एक ही तरह की दवाई दे रहा है। सो बेटा थिंग्स हैव चेंज्ड, एंड इस साल हम और बेटर करेंगे, अगले साल और कुछ चेंज करेंगे, बट हम लगे रहेंगे। बट हाँ, जहाँ तक आपने बोला इस रिजल्ट से मैं भी खुश नहीं हूँ, ये मैं आपसे एग्री करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।